इतनी मखदूश हालात मईशत के हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले कभी इतने मखदूश हालात, इतने ख़राब हालात नहीं थे कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, जो नज़ा का आलम है, उसमें सिर्फ मैं यही कहूँगा कि नादीदा बहारों का फसूं टूट चुका है और पजमर्दगी रंगे चमन बोल रही है। मुमकिन है कि लब साके तो सामत रहें, लेकिन ए अहले वतन अर्ज़े वतन बोल रही है। जमील अहमद खान साहब, ये जो इमरान खान साहब ने मूव किया है और इसको कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये एक फेस सेविंग हो सकती है सबके लिए, कि इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं सूबों में तो फिर वफाक को भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा और ये जितना भी बर्डन है सारे एक दूसरे के ऊपर डाल के इलेक्शन में चले जाएंगे कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो सबके लिए ये एक फेस सेविंग भी हो सकती है या एक मौका। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, मिफ्ता इस्माइल ने आज कहा कि अगर आप ये जो दिसंबर वाली पेमेंट है वो कर लें तो उसके बावजूद आपका डिफ़ॉल्ट का रिस्क ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो आने वाले दिनों में रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही, तो ये एक फेस सेविंग नहीं हो सकती सबके लिए? जी, ये हमारी रियासत की फेस सेविंग कह लीजिए। उसकी वजह यह है कि जो आपने अभी हालात बताए हैं मईशत के, जितनी मखदूश हालात मईशत के हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले कभी इतने मखदूश हालात, इतने ख़राब हालात नहीं थे। अगर मैं आपके सामने चंद फिगर ही पेश कर दूं तो वो सारी गुफ्तगू जो अब तक हुई है वो उसमें समो जाएगी। और वो फिगर्स कुछ इस तरह हैं जो खौफनाक और डरा देने वाले फिगर्स हैं। इस वक्त आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डेट दोनों मिला के स्टेट बैंक के फिगर्स के मुताबिक, आदाद शुमार के मुताबिक, $253 बिलियन। बाकी तो आपने बता ही दिया कि आपके पास कितने रिजर्व भी रह गए हैं। आपकी इस वक्त जो अदायगी है वो 1 बिलियन, वो आपकी 5 दिसंबर को ड्यू है। बाकी सारा आप बयान कर चुके हैं, आपके नाज़रीन इसको उन्होंने सुन लिया है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इससे हटकर आपने कि हमें यह भी पता है कि एफबीआई हमारे कोई 52% ड्रॉप हुए हैं सिर्फ 4 महीने में, जो पहले ही हमारे पास कुछ नहीं था। 4 महीने में 52% मजीद ड्रॉप हो गया हमारे पास। फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो डेट लायबिलिटी बढ़ी है एक 3 महीने में, वो 24% और बढ़ गई है। इसीलिए मैंने जो आपको फिगर बताई है, जो हमारी जीडीपी की सूरत हाल हमें पता है। बाकी जो मिफ्ता इस्माइल ने बताया है वो आज सारों ने पढ़ लिया है। तो इन तमाम हालात में इमरान खान ने जो फैसला किया है, इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, इस वक्त जो माहौलियाती हालात हैं, और इससे हटकर इसका एक और पहलू है जो नाक़दीन की तरफ से, वो भी मैं बयान कर दूंगा। लेकिन इन दिए हुए हालात में मैं समझता हूं कि रियासत के लिए एक बड़ा फैसला है। कोई मुहिब्बे वतन सियासतदान, कोई मुहिब्बे वतन शहरी अगर इसका तजिया करे, गहराई में जाए, तो ये महसूस होगा कि बजाय इस्लामाबाद जाके, जो कि वहाँ जाके एक अफरा तफरी फैलती, वहाँ जाके एक मारा मारी होती, वहाँ जाके इतने बड़े क्राउड को आज तक दुनिया में कहाँ किसने कंट्रोल किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखिए और सोने पे सुहागा। आप देख चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि हुकूमत ने क्या पहले से फैसला कर रखा कि सेंसिटिव बिल्डिंग्स, इस्लामाबाद में ज़्यादातर सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, उसको इन एड ऑफ सिविल पावर वो आर्टिकल का भी हवाला देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके मुताबिक हवाले कर दिया जाएगा। फौज की कमांड अभी चेंज हो रही है, और उसके बाद अगर उनके हवाले कर दें तो उनके भी हम आसाब को अब टेस्ट करना शुरू कर दें। शुरू में ही हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई फौज अपनी आवाम पर गोली चलाने में कोई 10,000 दफा सोचती है। एक आखिरी मैं नुक्ता आपको बयान कर दूं कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, जो नज़ा का आलम है, उसमें सिर्फ मैं यही कहूंगा कि नादीदा बहारों का फसूं टूट चुका है और पजमर्दगी रंगे चमन बोल रही है। मुमकिन है कि लब साके तो सामत रहें, लेकिन ए अहले वतन अर्ज़े वतन बोल रही है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।